स्ट्रैटेजीज के साथ आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? अनुज जी, सोना कॉम्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, एक छोटा सा करेक्शन था, लेकिन करेक्शन पे 22 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहां पर वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 579 का स्टॉप लॉस लगाना है और 620 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 600 वाला कॉल ऑप्शन 16-17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 30 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके, सोना BLW 593 पे आपका बाय कॉल। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा एल्केम लैब्स पे। एल्केम लैब्स में फार्मा सेक्टर ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे एल्केम लैब्स ने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और शॉर्ट टर्म एवरेज 20 और 40 के आसपास बहुत समय से कंसोलिडेशन बनाया हुआ है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म अप ट्रेंड में, और मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड अब कंटिन्यू होगी और यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा ऑफ दिस इंटायर कंसोलिडेशन। यहाँ पर मेरे जो स्टॉप लॉस होंगे वो हो गए 5490 और टारगेट होगा 5900। ओके, एल्केम लैब सोमिल जी को भारा है खरीदारी के रेंज स्तरों पर। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। जी शाह जी, गुड आफ्टरनून। अगेन मैं भी फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। बायोकॉन में एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी है। तो बायोकॉन को पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेके चल सकते हैं। 392 के आसपास चल रहा है। 386 का स्टॉप लॉस लगाएं और 406 तक के टारगेट बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बायोकॉन में खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से होगी। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी। श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अनुज सर, वीरेंद्र जैन, ऑल को कंटेस्ट। श्रेया जी, वॉल्फ्राई फिलिप के ऊपर नजरें हैं। 2420-2422 की रेंज में फ्यूचर्स में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इतने गिरते मार्केट में भी ये काउंटर ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। मुझे लगता है कि एक मोमेंटम इसके अंदर है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 2400 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 2460 रुपए तक के टारगेट। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स। चलिए अब इसके बाद चलते हैं जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो मेटल स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर में रहेगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें। हमें लगता है कि ऊपर में 600 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। 559 का स्टॉप लॉस लगाना। ओके, चलिए ये हो गई हिंदुस्तान कॉपर पर एक राय। अब चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी आज की इन्वेस्टमेंट बेट। गुड आफ्टरनून। हमारी इन्वेस्टमेंट बेट होगी इन्फोसिस। मुझे लगता है आईटी में काफी करेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है। 15 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। फॉरवर्ड ग्रोथ वगैरह ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड है नहीं मार्केट में, लेकिन जिस तरीके की टीसीबी एडिशंस लगातार हुई है, हमें लगता है जैसे जैसे सिनेरियो नॉर्मलाइज होता है, जो एआई और क्लाउड पे कंपनी का फोकस है कोबाल्ट और टोपाज के थ्रू, उसका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। प्लस जो यूएस की बीएफएसआई सेगमेंट है, वहां जो इम्प्रूवमेंट है वो भी मिलते, वो भी नंबर्स पे दिखना चाहिए। तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ये दोनों चीजें प्ले आउट करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे बीएफएसआई वगैरह नॉर्मलाइज होता है यूएस में, उसका फायदा मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा नर्वसनेस है एआई के अराउंड, मुझे लगता है थोड़ा ओवरडन है और 15 टाइम पे रिस्क काफी नेग्लिजिबल है। और अगले साल हम ये उम्मीद करें कि 8 से 9% जैसी ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में आनी चाहिए। तो लगभग 80 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस आईटी स्पेस ही काउंटर आया है फोकस में बहुत दिनों बाद, तो इन लेवल पर आप खरीदारी के सोच सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से। शरद जी का ये इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया। फटाफट से एक रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाए। मानस जी ने चुना है सोना कॉम्स, यहाँ पे खरीदारी की राय 620 की टारगेट है, 579 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि एल्केम लैब के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ है यहाँ पर
फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ दिख रही है, 5,900 के टारगेट हैं, 5,490 का स्टॉप लॉस है। अरुण जी ने भी इसी स्पेस से बायोकॉन चुना है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर 406 के टारगेट है, 346 का स्टॉप लॉस। पंकज जी कह रहे हैं कि गोदरेज फिलिप इस कमजोर बाजार में भी कुछ संकेत दिखा रहा है, तो खरीदारी कीजिए। 2460 के टारगेट के लिए 2400 का स्टॉप लॉस लगाइए। जतिन जी ने हिंजिंग चुना है, मेटल स्पेस से यहाँ पे खरीदारी की राय। और आखिर में 600 के टारगेट है, हिंदुस्तान कॉपर या हिंजिंग, अच्छा हिंदुस्तान कॉपर 600 के टारगेट है और 559 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और शरद जी ने आखिर में इन्फोसिस चुना है, इन्वेस्टमेंट आइडिया है उनका, लंबी अवधि के नज़रिए से आप इसे रख सकते हैं फोकस में 1600 के शुरुआती लक्ष्य के साथ। तो सारे जो ट्रेड्स थे वो बाई साइड के ही थे। इंटरेस्टिंग। अच्छा